हम्म। आज हमारे बीच मुरारी द मैड जेंटलमैन के स्टोरी राइटर सागर झा उपस्थित हैं और आप लोग जैसा कि सोशल मीडिया के थ्रू या और भी माध्यम से आप लोग बहुत सारे जगह पे आजकल इस फिल्म का चर्चा सुन रहे होंगे और संजोग बस हमारे बीच आज उपस्थित भी हैं, तो मुझे लगा कि इस फिल्म के बारे में कुछ इन्हीं के मुंह से सुना जाए। तो सागर जी, आप बताइए कि कैसे और क्या, मतलब इस फिल्म के बारे में कुछ आपके माध्यम से, आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ कि कैसे बना, क्या इसका थीम था, कैसे आपके पास में कॉन्सेप्ट आया, कब रिलीज हो रही है। बाकी तो मैं देख ही लिया हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन अभी मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ और जो यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से जहाँ भी मैं इसको शेयर करूँगा तो आपका बात हमारे दर्शकों या जो सुनने वाले आपके जो चाहते हैं उनके पास भी जाएगी। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि इस फिल्म के बारे में कुछ आप अपनी। जी मदन जी, इस फिल्म का कॉन्सेप्ट मेरे मामा जी ने मुझे एक जोक सुनाया था जी, और उसी जोक से एक कॉन्सेप्ट आया। मैं मुरारी इस कॉन्सेप्ट पे 11 बार प्ले कर चुका हूँ पूरे इंडिया में। फिर इस फिल्म के डायरेक्टर सज्जाद इकबाल खान साहब हैं और मेरा को राइटर दोस्त अविनाश सिंह चीफ। हम तीनों ने ये डिसाइड किया कि यार इतनी अच्छी स्टोरी है तो इस पर फिल्म बनाया जाए जी। और हमने कोशिश की, सबने मिलके, पूरी टीम ने मिलके, और इसी 11 मार्च को 2016 को फिल्म रिलीज हो रही है और ऑल ओवर इंडिया में रिलीज हो रही है जी। ये फिल्म का कॉन्सेप्ट गांव से आया था। तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मिथिलांचल एक हमारी संस्कृति है, मिथिलांचल क्षेत्र में वहां से बिलोंग करता हूँ जी। हमने कोशिश की, हमने प्रयास किया और सज्जाद इकबाल खान साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया कि अभी तक फिल्म में, किसी भी फिल्म में बिहार का नाम आते ही लोगों के जहन में यह आ जाता है कि बिहार मतलब नक्सली, बंदूक, अपहरण, गंदी संस्कृति, जो दो अर्थी गाने आते हैं आज के फिल्मों में, भोजपुरी फिल्मों में। एक अच्छी संस्कृति मिथिलांचल, जिसके बारे में किसी को शायद भी नहीं पता था, मिथिला के बाहर वालों को। हमने इस फिल्म को मिथिलांचल की संस्कृति को पूरी फिल्म में दर्शाया। असरानी साहब जो हमारे फिल्म में मुखिया का कैरेक्टर कर रहे हैं, उनका नाम ललन झा है। 4 सीन में उन्होंने पाग पहना इस फिल्म में। फिल्म की सबसे खूबसूरत चीज है हमारे फिल्म के हीरो संजय सिंह जी, जो गैंग्स वासेपुर फिल्म में फजलू भैया बने हुए थे। कमाल के एक्टर हैं। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो सहरसा से बिलोंग करते हैं, बिहार से, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हैं, SRC से पास आउट हैं, चंडीगढ़ से पास आउट हैं। दूसरे हमारे मित्र को एक्टर इसमें हैं अमिताभ आचार्य जी। वो किंगडम ऑफ ड्रीम्स में संजय जी, अमिताभ आचार्य जी ये सारे एक्ट करते हैं। फिल्म बहुत अच्छी बनी है। 11 मार्च को फिल्म रिलीज हो रही है। मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा, एक अच्छी संस्कृति, एक अच्छी कहानी, ये मेरा दावा है कि आप फिल्म देखने के बाद तारीफ करके निकलेंगे, क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट में फिल्म बनाया हूं ये बहुत ही कॉमेडी फिल्म है। आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे, साथ में एक मैसेज लेके भी आएंगे। कहानी नहीं बताऊंगा क्योंकि बातें आपको पता चल जाएगी, फिर मजा नहीं आएगा। आप जाएं, एक साफ सुथरी फिल्म है, फैमिली के साथ बैठ के आप सिनेमा घरों में एंजॉय करेंगे, आएंगे, और यही हमारे लिए अवार्ड है, हमारे लिए ऑस्कर है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी फिल्म सभी लोगों के पास पहुंचे। आजकल की फिल्में दर्शक ऐसे हो चुकी है, दुअर्थी गाने, कम ये कपड़े, मतलब लोग फैमिली के साथ नहीं जाना चाहते। हमारी फिल्म ऐसी बनी है कि हम अपनी फैमिली के साथ फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे, और हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि पूरी फैमिली के साथ फिल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाके देखें। जी जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए। और इसके साथ में मैं लास्ट एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि भविष्य में आपकी क्या प्लानिंग है, मतलब मूवी को लेकर के या स्क्रिप्ट राइटिंग को लेकर के क्या आगे का क्या प्लानिंग है? जी, अभी आज ही जा रहा हूँ मैं भांदल डलहौजी से आगे हिमाचल प्रदेश में। जी। एक हमारी दूसरी स्टोरी है फादर, जिसके लिए अभी एक फिल्म आई थी घायल वंस अगेन, जिनमें जो मेन विलेन थे नरेंद्र झा जी, उनको लीड लेके एक फिल्म हम लोग कर रहे हैं शुरू, फादर, और बहुत अच्छी स्टोरी है। और उसके बाद एक दूसरी स्टोरी मेरी सिलेक्ट हो, ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, घुटरा,
वो भी कॉमेडी है, बट फादर कॉमेडी फिल्म नहीं है, एक फादर की जर्नी है। तो अभी पहले मुरारी देखिए, मुरारी के बाद शायद मई जून तक आपको फादर भी देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बुलाया। बहुत बम्पर रिलीज, बहुत हिट हो, बम्पर हिट हो।